हेलो दोस्तों, तो मैंने इंटर का पहला चैप्टर शुरू किया था जिसमें से हम इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आवेश और उसके प्रकार हम लोग पढ़ चुके थे और उसके गुण भी पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कूलाम का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? कूलाम का नियम, जो एग्जाम के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं कि कूलाम का नियम, कूलाम ने क्या कथन में क्या कहा था। देखिए क्या कहा था। पहले हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? कथन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कथन। उसके बाद फिगर बनाना, फिर कथन लिख देना। कथन लिखना, उसके बाद फिगर, फिर डेरिवेशन करना। तो हम लोग पहले फिगर बनाकर समझाएंगे, उसी माध्यम से आप परिभाषा लिख लोगे। तो कूलाम ने क्या बताया था? क्या लिए थे? क्या लिए थे? दो आवेश। क्या लिए थे? दो आवेश, यानी दो बिंदु था ए और बी, और उस पर दो आवेश, यानी एक पर प्लस एक पर माइनस, और दोनों के बीच की दूरी को क्या माने थे? आर। तो उन्होंने साफ साफ इस फिगर को देखिए और उसी के आधार पर आप परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ दो बिंदु है, दो बिंदु पर आवेश है, यानी एक पर प्लस चार्ज है, एक पर क्या है? माइनस चार्ज है। उनके बीच की दूरी को क्या मान लिया गया था? आर। तो कूलाम ने इसी फिगर को लेकर क्या कहा था कि किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल, इस पर यहाँ आकर्षण तथा प्रतिकर्षण हो रहा, तो कोई बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो वही कहे थे कि दो आवेशों के बीच, यानी दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके अनुक्रमानुपाती होते। किनके? दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तथा उनके बीच के दूरी, यानी आर, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा फिगर वैसा डिफिनेशन। दो बिंदु है, दोनों पर आवेश है, एक प्लस पर एक माइनस चार्ज है, बीच की दूरी मैंने आर मान लिया, इस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा बल। तो उन्होंने यही फिगर देकर बता दिया कि किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके अनुक्रमानुपाती, किनके? आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच के दूरी, यानी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कथन में उन्होंने कहा था, जो आपको लिखना होगा। अब आपको पता नहीं हो कथन में क्या कहा था, मैं लिख कर दे रही हूं कि किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने कथन में यही लिखा था कि किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के, किसके? बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई होप आपको आकर्षण तथा प्रतिकर्षण मालूम होगा कि नहीं मालूम है। चलिए बता दे रहे हैं कि आकर्षण का मतलब होता है आकर्षित करना, प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भगाना, यानी प्रतिकर्षित करना। तो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या है। यानी जिन बिंदु पर आवेश कैसा हो? सेम हो, यानी दोनों पर चार्ज कैसा हो? प्लस प्लस हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यदि एक बिंदु पर माइनस चार्ज हो और एक पर प्लस हो, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। सिंपल सी बात है। आप सोचिए जरा कि दो लोग हैं, दोनों धनी हैं,
तो क्या लेन देन करेंगे? दोनों लोग लेन देन करेंगे? नहीं ना। यदि एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है, तो ये गरीब वाला भाई अमीर वाले भाई के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। यानी इनमें क्या हो रही है? आकर्षित हो रही है कि नहीं? पास गए, आकर्षित हुआ कि नहीं हुआ? और ये दोनों नहीं गए, यानी प्रतिकर्षित दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। वही आपका क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने में कोई बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आकर्षण करे कहलाएगा। तो आई होप इतनी बात तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का मतलब समझ में आया होगा। तो मैंने आवेश क्या वो भी बताया था पहले लेक्चर में, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या मैंने वो भी बताई। फिर अनुकर्मानुपाती का मतलब क्या होता है? अनुकर्मानुपाती का मतलब होता है बेटा समान। क्या होता है? समान। यानी दो बिंदु होते हैं जो कि आपस में समान होते हैं। और ये भी समझ में आया, दूरी r है, ये भी वर्ग मतलब पावर कितना होना चाहिए? वर्ग 2। कितना? 2। और व्युत्क्रमण अनुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा। अनुकर्मानुपाती मतलब दोनों सेम होंगे, यानी बल किसके होगा? आवेश के बराबर होगा, लेकिन दूरी क्या होगी? उसका उल्टा। किसका? यदि बल बढ़ाओगे तो दूरी क्या होगी? घटेगी। अभी हम जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं डेरिवेशन करने। कथन को मैं मिटा दे रही हूँ। तो मैंने दो बिंदु ली थी, एक ए एक बी, और दोनों पर, एक पर प्लस चार्ज था, एक पर माइनस। दोनों की दूरी क्या थी? r थी। तो कथन में उन्होंने बताया था, क्या बताया था कि किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, तो बल से किसे लिखते हैं? F से। बल को किसे लिखते हैं? F। F माने फोर्स, यानी फोर्स को हम किसे डिनोट करते हैं? F से। अनुकर्मानुपाती का चिन्ह को आपको तो पता होगा, ऐसे लगाते हैं। फिर किसके अनुकर्मानुपाती मैंने बताया था? आवेशों के, दोनों आवेशों के। तो यानी एक प्लस एक माइनस, यानी दोनों आवेश Q1 मान लीजिए, Q2 मान लीजिए। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। समझ में आई बात? तो जो कहे थे वैसे क्या कर दिए? डेरिवेशन कर दिए। तो कहे थे कि जो बल होता है दोनों आवेशों के अनुकर्मानुपाती होता, परंतु दूरी जो होती है क्या होती है? उल्टा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगी। यदि बल बढ़ाओगे तो दूरी क्या होगी? घटेगी। जब दूरी बढ़ाओगे तो क्या? बल घटेगी। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ में आया कि उल्टा, एक बढ़ाओगे तो एक घटेगा। तो देखिए F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को डिनोट करके कितना आएगा? समीकरण 1 व 2 से हम दो समीकरण को लेंगे तो क्या आ जाएगा? F अनुकर्मानुपाती, ये ऊपर जाएगा Q1 Q2/r²। आई बात समझ में? इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। जो बताए थे कथन में वही रख दिए कि आवेशों के समान अनुपाती होता है, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि उल्टा। बल बढ़ाओगी तो दूरी क्या होगी? घटेगी। फिर दोनों को डिनोट कर दिए। उसके बाद कितना आ गया? F अनुकर्मानुपाती Q1 Q2/r²। फिर हम जानते हैं, पहले फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हैं कि हम यदि अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक आता कि नहीं आता, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं? K से। किसे प्रेजेंट करते हैं? K से। और K का मान क्या होता है? K का मान 1/4πε0 क्या होता है? और ये किसमें हो रहा है कार्य? वायु या निर्वात में। क्या? कूलाम का नियम क्या कहता है? ये वायु या निर्वात में किसी माध्यम में नहीं लगने वाला, बल्कि कहाँ? वायु या निर्वात में। तो K का मान, अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? और K का मान क्या है? 1/4πε0 या 9 × 10⁻9। ये क्या K का मान होता है। तो चलिए इसका मान यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं। अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाएं, क्या लाएं? K। क्या लाएं? K। Q1 Q2/r²। फिर K का मान हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद क्या होगा? इसका मान, और मैंने क्या बताया था? 9 × 10⁻9, यानी F बराबर
9 गुणे 10 पे पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आई होप इतनी बात तो समझ में आई होगी। यही था आपका कूलाम का नियम। क्या था? कूलाम का नियम। अब यहाँ पर एक बात आती है, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? कुछ बच्चों को नहीं पता होती। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक विद्युतशीलता। इसका नाम क्या है? विद्युतशीलता। जिसका मान कितना होता है? देखिए कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता होता है। इसका मान कितना होता है? मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 पे पावर -12। इतना मान इसका होता है और इसका मान इतना होता है। यानी के का मान 9 गुणे 10 पे पावर 9 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 पे पावर -12। यही आपका था कूलाम का नियम, जो कि बहुत छोटा सा ही डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिगर को आप समझ जाइए, फिर उसके बाद कथन लिख दीजिए। उसी के तौर पर आप डिफिनेशन आसानी से कर सकते हैं। और इसमें क्या रखा? कुछ भी तो नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? हाँ, और एक बात, इसका मात्रक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या होता है? कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। क्या होता है? इसका मात्रक होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने डेरिवेशन किया, फिर मात्रक पढ़ी। ये आपका पूर्ण रूप से कूलाम का नियम हो गया। एक बार और रिवाइज कर दे रही हूँ कि कूलाम नियम में क्या कहते, कूलाम अपने नियम में क्या कहते। पहले हम कथन पढ़ाएंगे। कथन में क्या कहे थे कि दो बिंदु लिए थे जिस पर दो आवेश थे। कौन? एक पर प्लस, एक पर माइनस। तो बोले थे कि किन्हीं दो आवेश पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल किनके दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती यानी समान होता है, परंतु लेकिन उनके बीच के दूरी जो होता है उसके वर्ग के यानी पावर 2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कथन में कूलाम ने बताया था। आई होप इतना बात समझ में। जो बताए वही डेरिवेशन कर दिए। क्या बताए? आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है कौन? बल। व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी किसके? बल की। फिर मैंने समीकरण 1 समीकरण 2 से डिनोट किया। फिर हम क्या पाए? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फिर हमने क्या किया? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए, जिसे हमें एक नियतांक मिला। क्या? के का मान क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? विद्युतशीलता होती है, जिसका मान 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 होती है। और इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 होती है। सारा मान मैंने यहाँ पर लाकर पुटअप कर दिया। फिर कितना आपका आ गया? 4 पाई इसका, फिर इसका मान यहाँ पर रख दिए 9 गुणे 10 पे पावर 9 Q1 Q2। अब इसी के तौर पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लगा सकते हो। आवेश दोनों पता हो, दूरी आपको पता हो, बल आप निकाल लोगे। यदि आपको बल पता हो, दूरी ना पता हो, तो पक्षांतर करके आप दूरी निकाल सकते हो। इसी तौर पर आप कोई भी क्वेश्चन कूलाम के तौर पर लगा सकते हो। यही आपका था कूलाम का नियम। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मैंने एक एक पॉइंट, हर चीज जितना कथन में था, मैंने यार समझाने की पूरी कोशिश की है। हर एक शब्द जो कि मैंने ना बताया, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण ये भी मैंने बताया, दूरी, वर्ग ये भी बताया, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है ये भी बताया, अनुक्रमानुपाती क्या होता है ये भी बताया। मैंने फिगर बनाकर उसका पहले फिगर बनाई, उसके बाद कथन बताई, फिर अच्छे से डेरिवेशन समझाए। और क्या चाहिए? आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। तो ये आपका था पूरा कूलाम का नियम। क्या था? कूलाम का नियम। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो कि बच्चा वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो यहीं तक। ओके, अगर वीडियो पसंद आई होगी प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।